कुछ अहम खबरों पर। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। निर्वाचन आयोग ने रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाया प्रतिबंध और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 161 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। ग्रेनाइट प्रतिमा देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल मिलाकर 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में विभिन्न लोगों और संगठनों के अमूल्य और निस्वार्थ सेवा की सराहना और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों को उचित तरीके से सम्मानित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के तहत विशेष रूप से ध्यान महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रहा है। इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें ये घोषणा भी शामिल है कि हर साल उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसी भावना से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत आज हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारत की आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है और इसमें आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र जी बोस वो रहे हैं। उन्होंने क्रांति की अलग जो जगाई है, 1857 की जो क्रांति, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के नाम से जो सेना इकट्ठी की, 50,000 सैनिक उसके अंदर भर्ती किए, ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया। पराक्रम दिवस पर विशेष फोटो प्रदर्शनी भी आज पार्क में लगाई गई। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर आरंभ हुई और नेशनल स्टेडियम तक गई। परेड रिहर्सल के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल थीं। दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल के सुगम संचालन के लिए आसपास के मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए थे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों में कोविड की मौजूदा और संभावित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण की स्थिति और बूस्टर डोज के लिए कार्य योजना की भी समीक्षा की। आयोग ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ बैठक करने की अनुमति होगी। इनके तहत खुले स्थान पर 500 या बंद स्थान पर कुल सीटों की संख्या के 50% के बराबर लोग या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय सीमा में जो भी कम होगी 28 जनवरी से 8 फरवरी तक बैठक कर सकेंगी। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी शेष हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रही है। पिछले 24 घंटों में 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 21,87,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.18% है। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं और विषयों को माईगव ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा करें। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाकों में कल से वर्षा हो रही है। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल दिन में और रात को लगातार हल्की बूंदाबांदी होती रही। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी का समाचार है। वर्षा और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है और लगातार वर्षा से सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। ये वर्षा पश्चिम क्षेत्र में मौसम में हो रहे हलचल के कारण हो रही है। पंजाब, हरियाणा में लगातार हो रही वर्षा से अब रबी की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों से धूप न निकलने और वर्षा के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ रही है और आलू की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कल भी वर्षा हो सकती है, जबकि मंगलवार से मौसम के सामान्य होने के आसार हैं। और अब खबरें फटाफट। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों में से अपनी पसंदीदा झांकी के प्रति कर सकेंगे वोट। इसके लिए mygov.in/RD20T0 पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजाब लोक कांग्रेस ने आज पंजाब विधानसभा के लिए पार्टी के 22 उम्मीदवारों की सूची की जारी। पंजाब लोक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए सभी उम्मीदवारों का विवरण और आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देने हेतु नो योर कैंडिडेट ऐप की शुरुआत की। बटन दबाते ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की मिलेगी पृष्ठभूमि। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मेवात जिले में संचालित इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की प्रशंसा की। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वृद्ध, दिव्यांगों और दृष्टिहीन व्यक्तियों के घर पर जाकर कोविड रोधी टीका लगाने का अभियान किया गया शुरू। टीका लगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर किया जा सकता है संपर्क। प्रधानमंत्री कल दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। सरकार देश में कृषि प्रबंधन में ड्रोन के इस्तेमाल को देगी बढ़ावा। संस्कृति मंत्रालय कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का करेगा आयोजन। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और
ट्विटर हैंडल DD News CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।